जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूँ नरेश विश्वास, आपका गोल्डन हंट में आपका स्वागत हो चुका है। मेरे साथ है बहुत ही मेरे आदरणीय, जिनको देख के ही हमने मल्टीमीडिया स्टार्ट किया था। नमस्ते, जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम यशवंत है। बहुत ही मजा आएगा भैया। आपसे सिर्फ 2 सवाल पूछने के लिए आपको रोका हूँ। मैं जानता हूँ आपका टाइम बहुत अरे नहीं कीमती नहीं, है। ये साहित्य जो दिल्ली में चलता है, प्रेरणा है, तो आज छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा आयोजन देख के मैं गौरवान्वित हो गया हूँ। आप उसके बारे में आप क्या कहना? बिल्कुल, देश भर के 100 से ज्यादा विभूति आए हुए हैं, साहित्य कला क्षेत्र से जुड़े हुए लोग। और छत्तीसगढ़ में साहित्य महोत्सव उत्सव जो है वाकई में उत्सव से कम नहीं, देख सकते रंग बिरंगे। और वैसे ही कॉपी किताब की एक अलग दुनिया है। और जिन लोगों को हम लोग टीवी में सुनते थे, अखबार में पढ़ते थे, वो हमारे बीच में है, तो उन्हें सामने लाइव सुनने का अलग ही एक्सपीरियंस है। तो बहुत शानदार, जबरदस्त कि किसी ने सोचा कि साहित्य उत्सव होना चाहिए। कुलखौती मुक्तांगन में हमारे पुरुषों का आंगन है, तो बहुत बढ़िया है, शानदार है। इसके लिए सरकार को भी धन्यवाद कि उन्होंने ये सोचा और कराया। और आखिरी सवाल, आपके ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज पहले सब बोलते थे कि भारतीय हम, बिहारी है हम, गोंडी है हम। आज सबसे ज्यादा फेमस लाइन है, आज छत्तीसगढ़िया है हम। तो आप कितने गौरवान्वित महसूस कर रहे हो? मैं तो देखो, अच्छा लगा। मैं तो इसे कि जाऊँ कि हिंदी बात करें तो मैं छत्तीसगढ़ी में उठा तो हम छत्तीसगढ़िया आदमी है ना। और हमारे छत्तीसगढ़ के धरा में अतक बड़े उत्सव होते, जिसमें देश दुनिया भर के लोगन मनाए हैं हमारे मेहमान बन के। वो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बोलते, तो मतलब आज महसूस भी हुई, देखे पर मिली कि हम कितना बढ़िया हवन। और इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ आगे बढ़त रहा है, छत्तीसगढ़ की धरती बढ़त रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ महातारी के लिए जो हम मान सम्मान के लिए लड़थन, वो इसलिए सब के अंदर में जागत रहा है। बिल्कुल, ये आपके साथ आपके में भी जय हिंद, जय जोहार। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेश विश्वास। आज पहुंच चुका हूं मैं छत्तीसगढ़ साहित्य उत्सव, अनादि से आदि तक, आदि से अनादि तक। आप आज देखेंगे कि ऐसे कलाकार हमारे साहित्य में सबसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज हमारा नाम और ज्ञान सब चीज इतना वैभवशाली हो चुका है। हमारे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे आदरणीय और कुलखौती है। दोस्तों, हमने हमेशा सीखा है कि किताबों के अंदर हम खो जाते हैं। आज तो इतनी बड़ी किताब है कि इसके अंदर मैं खो गया हूँ, आप देख सकते हैं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं नरेश विश्वास, आपका होस्ट एंड दोस्त। सर, मेरे साथ मौजूद है भोजराज जी। भोजराज जी, ये जो कलाकृति यहाँ लगी हुई है, ये पेंटिंग्स यहाँ पे है, इसका जो इंस्पिरेशन इसको लगाने का, और ये किनके द्वारा बनाई गई है? नमस्कार, मैं भोजराज धनगर। यह आयोजन जो हुआ है वो छत्तीसगढ़ रजत जयंती उत्सव के अवसर पर संसार भारती छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में ये छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ और दृश्यकला क्षेत्र के जो कला साधक हैं, उनके द्वारा 50 कलाकारों के द्वारा यह 50 छत्तीसगढ़ पर विविध सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जगहों का यहाँ पर चित्रण हुआ है। और जल्दी आज की इस साहित्य कला उत्सव में प्रदर्शित हुई है। भोजराज जी, मैं जैसे आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा। जैसे काफी अच्छी पेंटिंग, काफी सुंदर सुंदर पेंटिंग यहाँ पे लगी हुई है, जो काफी मेहनत से बनती है कलाकार के द्वारा, जैसे मैं और काफी बड़े। तो हमारा छत्तीसगढ़ का कल्चर रिचनेस ये इंडिया में बूस्ट कब होगा, या फिर एक उबाल कब आएगी? देखिए, छत्तीसगढ़ का कल्चर पूरे इंडिया में है ना। और जहाँ तक हम लोक कल्चर की बात करें तो छत्तीसगढ़ अपना एक विशेष स्थान रखता है पूरे भारत में। और आपका प्रश्न मेरे ख्याल से दृश्य कला के क्षेत्र को लेकर है। तो जब तक छत्तीसगढ़ में दृश्य कला के क्षेत्र में काम नहीं होगा, संसार भारती ने यह प्रयास किया है कि छत्तीसगढ़ में कला क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा काम हो, क्योंकि यहाँ कलाकारों की कमी नहीं है। जो कलाकार यहाँ
तैयार होकर बाहर के प्रदेशों में जाकर कलाकर्म कर रहे हैं, उनको हम कैसे रोक सकते हैं छत्तीसगढ़ में, तभी छत्तीसगढ़ की कला परंपरा सुदृढ़ होगी। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में खासकर ध्यान दिया जाए ताकि कलाकार को काफी है, कलाकारी को। जी हाँ। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा मैं, बहुत जल्दी हम अपना ओपन क्विज राउंड भी शुरू करेंगे। काफी सुंदर पेंटिंग है। इस पेंटिंग को धरातल पे लेते हुए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे आज छत्तीसगढ़ रायपुर साहित्य उत्सव हो रहा है आदि से अनादि तक, ये कितना महत्वपूर्ण है हमारे कलाकारों के लिए और ये कितना हमें दिल से उजागर करेगा भारत के दृष्टिकोण में, क्योंकि काफी सारी मल्टीमीडिया मीडिया और सारे हाउसेस आए हुए हैं, ये पूरे इंडिया में डंका गूंजेगा इसका। सबसे पहले आपने इस आर्ट वर्क के परिप्रेक्ष्य में आपने पूछा, तो ये मेरे द्वारा ही बनाया गया है। अरे और सर, आप और मैंने इसमें छत्तीसगढ़ की जो लोक परंपरा है, लोक सांस्कृतिक जो विरासत है हमारी, जवारा पर्व, नवरात्र, और हमारी आपने पूछा कि भारतीयता से, तो भारत में हर एक क्षेत्र का अपना एक लोक पर्व है, लोक सांस्कृतिक एक विरासत है। तो मैंने वही इसमें दिखाने का प्रयास किया है कि देवी आराधना हमारी पुरातन आध्यात्मिक क्षेत्र का एक रीढ़ है, और इसी पर आधारित मेरा एक पूरी पेंटिंग है। और पूरे बता दूं मैं दर्शकों को, पूरे सिनेरियो में सबसे फेवरेट पेंटिंग मेरी यही रही, तो मुझे बहुत आश्चर्य और बहुत सरप्राइजिंग लगा कि सर ही नहीं बनाया है। सर का साइन भी देख सकते हैं सर। और एक जो दर्शकों का सवाल है कि ये पेंटिंग्स हमें अगर बाय करनी हो या खरीदनी हो तो इसके लिए कैसे संपर्क नहीं किया जाएगा? वैसे तो ये जो आयोजन है ये संस्कार भारती छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से ये आयोजन था, तो ये पूरा जो विशेषाधिकार इसमें जो है वो संस्कार भारती छत्तीसगढ़ का है। और भी जो हम संस्कार भारती छत्तीसगढ़ के जो कलाकार हैं, आप उनसे इंडिविजुअली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको पेंटिंग के बारे में आपको सर का नंबर, सर का डिटेल सब चीज दे दूंगा। फिर भी मैं आपको एक लाइन पे सर ने बोला है संस्कार भारती छत्तीसगढ़, जिनसे कांटेक्ट करेंगे तो सारा पेंटिंग का डिटेल आपको मिल जाएगा। ये आपकी शान जरूर बढ़ाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त नरेश विश्वास। आज हमारे मन के मन मिल गए, पूर्वज मन मिल गए, ये बोलना चाहूँ तो ज्यादा बेटर रही, पुरखा मन। तो ताऊ के साथ हमन थोड़ा बात करते हैं। बाबा, आप मन के नाम है? मोर नाम है पंडित राम रजवार है। मोर गांव के नाम है सोनपुर खुर्द। ये कौन से जिला में पड़ी? सरगुजा, विकास खंड अंबिकापुर, तहसील भी अंबिकापुर। आज हमन का नृत्य करे बर आए हैं या फिर का दिखाए बर साहित्य में? आज हमला जो है ये साहित्य महोत्सव है, इनमें हमन ला बुलाई कि भाई उरे मन कर सरगुजा करो, परंपरा नृत्य सैला कर्मा चला जरूर से यहाँ आके थोड़ा दिखाई। ठीक है, इतनी भी तो कैसे जाबो, तो कोई गाड़ी किराया भराया सब हम खर्चा मान के देबो, लेकिन जरूर से देगा वा जो बुलाई से ना तबे हम आए। मतलब साय सरकार साय काम करा थे रे जी। तो अब आए हैं, तो अभी तो यहाँ सैला दिखाएं, अब एक दो जगह दिखाएं, एक पॉइंट हाउस है वहाँ भी जाबो। अच्छा, तो हमने सैला जाना थी ना। सैला सरगुजा जिला का प्रमुख नाचा सरगुजा नाचा मैंने कर्म सैला नाचा सैला नाचा। तो एला काबर करथन एक डिटेल जानकारी दे बताओ, जानना है बोला। देखी, सरगुजा जिला में किसान बनकर फसल हो जाए, खेती खार है, फार्मिंग खेती खार हम जो खाते हैं ना। हाँ, आज ओहर होए तो ओला कटवाए के हसिया में अपन खनिहारे लान बीज निकाले बर। अच्छा, उसको काटने के बाद उसका बीज आता है। हाँ, गरुआ भैंसा से नीस थन ओला। हाँ, जिला दवई बोलते नहीं बोलते दवरी बोलते हैं। 10-12 ठो बैला ला फान के एक आदमी खेदल, ओकर पैर में धान है करे
हे जायला दाना तेरा वाला करते पैरा पैराला अथाईन जाणत मैंने झर्राए बर लोहा कर रहे थे और बांस की दाढ़ी झर्राए के पैरा निकाल देखा और बैर कंटा है बैर जानते हैं बैर खाने वाले वो जंगली बैर काटाला जो एकदम खट्टा रहते हैं कच्चा में खट्टा रहे पाका में मीठा जिला सबरी हर राम ला खवाई रही अच्छा ओ भाई अच्छा चीख के खवाए राम ला सवरी हाँ सबरी ओ भाई वो बैर का कांटा में हमन और थान लैसे बाहर खाने का जितना खर पतवार है ते लोग कांटा है निकाल सकता है ये मन हमन पुरखा मन के वो टेक्नोलॉजी है रे हाँ, बहुत पहले हाँ अब कोई नहीं करे हाँ तो हमन तो करा था ना तो वही तो दिखा था दोबारा चालू होना चाहिए हमन कर तेरा तो हमन दिखा था हमन छोड़े है हमन पकड़ा था ना नवा जनरेशन तो बोला करके और ये इकट्ठा करके सुबह में हम उड़वाथन हवा में पहुंचने में नहीं उसराई तो अलग है सुबाई अलग है उड़वाथन हवा में वो एकदम खरपतवार में पहुंच गए 058 खाड़ी के पत्तियां रहती है नाक के दूर था सुन ना बाबा जैसे अपन सुपर में खरियाथन और ओला पास्थन तो ए हा हमर मां मन ला आज जब चुनाई हुआ के आथे बोरिंग पेक होते ओखर मजा और एखर खाए के मजा दोनों का ये में ओकस कोई नहीं खाता है पाबी नहीं करे अब हमारे पास है ढेकी ढेकी का चावल ला कहीं ना खाए बे और तू मील का ला खाई ना तो धरती आसमान का फर्क है धरती और आसमान के फर्क है माना थोड़ी सब मना ये बोले धरती आसमान का फर्क है बहुत स्वादिष्ट चीज है वो अच्छा फसल हुए वो फसल ला देख के खुशी में हमने सैला नहीं सकता अच्छा झूम था ना मन खुशी में रात में करी अवसर करता अच्छा कम से कम 10-15-20 दिन अवसर करता अच्छा ये डंडा लेके सावा हाथ में डंडा लेके अच्छा आपस में टकराती मारपीट होती कबर तो वो में मार था डंडा में ओहू मार नहीं तो ये अच्छा मुझे नाचा है मेरा घबरा गए रे डंडा में तो सीख चाहिए हाँ दूसरा गाँव चल चले अच्छा तो कम से कम 15 दिन 20 दिन पर हम दूसरे गाँव से जाते अच्छा वो गाँव का मन शाम के हमारे जगह दही सूते बर अच्छा और सूते बर दही पैरा अब रजाई करता थोड़े नहीं दूसरा गाँव में नहीं भाई 30 आदमी 40 आदमी जात खेले गद्दा नहीं मिली पैरा सूते पैरा हमारे पैरा में मिली तो पैरा में अपन भैरत हम उमन कपड़ा उपड़ा बोला बिछाए के सूत तो गोटा गाँव का मत बांट के सब झल्ला खाना खाए अच्छा दुयो टाइम शाम के और सुबह जेन बुला है जेन आए सब मिल के अच्छा वो तो गांव में सहरे का प्रदर्शन पर जाती ना हाँ तो मतलब एक भाई हो सब मुंह में हाँ बोले की जरूरत नहीं है कौन गांव कौन मरीज सैला बोले मतलब सब भाई सब पहले आप मन नहीं समझ पाते हैं नहीं समझा था जैसे है हमार शेरता के दिन लड़का मन लोकड़ी खेलते हैं तो गाना गाते हैं क्या गाना गाते एक बार जोगी सागर दिन हम लड़का एक दिन मांगे लोकड़ी ऐसे करके लड़का मन वो मन शाम के मांगे जाते हैं अच्छा यही मंगाई है साल में एक बार अवसर मिले अच्छा सैला का बहाना में हम मांगे जाते बहुत सुंदर बाबा तुम्हारा दिल खुश कर दे हो हमारा हेलो मन कितना आगे है इस सब चीज में आज हेलो तो दोस्तों आपको मैं बताना जोहार जय छत्तीसगढ़। अब मैं आ गया हूँ पुस्तकों के महल में। ये मेरे से रिलेटेड है क्योंकि मैं एक एडवोकेट भी हूँ। तो चंद्रकांत सर ये काफी विख्यात है जो लॉ की किताबें बेचते हैं। आपसे कुछ सवाल जानना चाहता हूँ। आपका स्टॉल लगा हुआ है रायपुर साहित्य उत्सव में। तो पहला सवाल मेरा ये है सर, छत्तीसगढ़ जो आज हाईकोर्ट लैंडमार्क जजमेंट पास कर रहा है और वो एप्लीकेबल हो रही है ऑल ओवर इंडिया में, आपको क्या लगता है आगे चल के कि हमारा भी स्तर एक ऐसे स्तर पे पहुंच जाएगा कि सारे लोग छत्तीसगढ़ के जजमेंट और छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें? जो से तो सेकंड सवाल आपसे मैं ये लेना चाहूंगा
आज जो लिटरेसी रेट लॉ में जो बढ़ रही है, पहले बोलते थे कुछ ना करो तो लॉ कर लो, ये जो मजाक का व्यंग हट के आज लॉ टॉप में आ गई है, तो आप क्या सोच रहे हैं आपकी इसकी सेलिंग कितनी बढ़ी है और आपको कैसा लग रहा है कि इसका लिटरेसी रेट कितना बढ़ रहा है लॉ के चीजों में? जो है जानकारियों के लिए पुस्तक जो है वो उपलब्ध हो रही है और ये अलग अलग प्रकार को वो लगाए गए हैं। पूरा देश दुनिया सब सकता है और कानून की जानकारी सबको होने मतलब आपको कहना है एक प्रायर सब्जेक्ट कानून होना। तब आपको अपराध भी रुक सकते हैं, कानून की समझ नियम कायदा कानून के बिना देश विदेश इसलिए कानून को है ना सबसे समझती हमारे कानून का सर का एक बात मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि कोई भी एक्ट एक क्राइम में कब चेंज हो जाती है ये इंसान को पता कब चलेगा जब वो कानून जानेगा। कानून को जान लिया तो कानून तोड़ने को उसको बात ही नहीं आएगी, समझना जो कई एक्टर्स का जो सभी यूथ को जाना चाहिए और काफी सारे एक्टर्स और बड़े बड़े अभिनेता ये बोलते हैं कि मुझे जान जाओगे जान से जाओगे, लेकिन कानून को अगर जान गए तो आप कहीं दिक्कत में नहीं पड़ोगे। क्राइम करना छोड़ो। आज आखिरी सवाल लेते हैं सर, हमारी जो कानून की पुस्तिकाएं हैं ये हमें किस दुकान के नाम से मिलेगी और रायपुर में कहाँ मिलेगी? मेरा राइलर एप्लीकेशन के नाम से सुभाष स्टेडियम दुकान नंबर 12 मोती बाग से जस्ट सामने रायपुर प्रेस क्लब तक्षशिला लाइब्रेरी। तो फ्रेंड्स जब भी सीजीपीएससी निकले सिविल जज का एंट्री एग्जाम निकलता है तो सर के पास आए और मेरा नाम बताएंगे नरेश विश्वास तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और ये मेरा जो है ना मेरी किताबों का सर की तरफ से हमारे को थे और कैलेंडर। जोहार संगवारियों, मैं पहुंच चुका हूँ एक छत्तीसगढ़ कवि जिनका नाम आप बताएं। राजेश जैन राही। राजेश जैन राही। जैन समाज के लोगों ने इतना उदारता दिया है छत्तीसगढ़ में, पहले तो प्लस करना माइनस करना डिवाइड करना जो आएगा देखा जाता है। अब कवि इस क्षेत्र में कभी भी जहाँ मिले ना कवि वहाँ मिले रवि, और रवि की जगह मुझे आज जैन जी मिल गए। आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया है। किसी अग्रवाल परिवार में जैन परिवार के किसी सदस्य का कवि हो जाना एक शोक समाचार है। तो वही बोल रहा हूँ ना। आपने जो बात छेड़ी, जब मैंने कविता लिखना प्रारंभ किया श्रीमती ने इसकी शिकायत अपने पिता से मेरे ससुराल में कर दी। अच्छा, वहाँ से ससुर जी का फोन आया, बोले सुनते हैं आजकल आपकी तबीयत खराब रहती है, आप दिन भर गुनगुनाते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, हम आपके लिए एक ताबीज भेज रहे हैं। अच्छा। इसको आप बांध लीजिएगा धागे के साथ में। मैंने वो ताबीज धागे के साथ में बांध लिया। सच बताता हूँ 2-3 महीने में धागा कहाँ खुला ताबीज कहाँ गिरा मुझे पता नहीं, मगर कविता का जो धागा मुझ में बंधा हुआ है वो आज तक बंधा हुआ है। वो धागा यहाँ मिला मधुशाला में। ये देखिए। हाँ बोलिए। मधुशाला तो मैंने सुना है श्री हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी मेरे सपने में आए। अच्छा। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं निरंतर उनकी मधुशाला की पुस्तक को पढ़ता था और मुझे उनके बहुत सारे छंद याद हो गए। जो एक छंद पहले सुना दी। तो फिर मैंने बच्चन जी के कहने पर उनके काम को आगे बढ़ाया और फिर मैंने 2 किताबें लिखी हैं। देखिए राही की मधुशाला, इसमें 156 मधुशाला के छंद हैं और उसके बाद और काम आगे बढ़ाया और प्रीत तुम्हारी मधुशाला में 266 मधुशाला के छंद हैं। नया जो संस्करण है, नए एडिशन का विमोचन 8 फरवरी को वृंदावन हॉल सिविल लाइन्स में संध्या 5 बजे से होने जा रहा है। इसका एक छंद आप सबके बीच में रख रहा हूँ, प्रीत तुम्हारी मधुशाला। सुनिएगा। युगों युगों से खोज रहा हूँ तेरे हाथों का प्याला, युगों युगों से खोज रहा हूँ तेरे हाथों का प्याला, प्यास हुई है सागर जितनी
पीर हुई पर्वतमाला, सदियों से मैं चलता आया, चलना कितना शेष अभी, तेरे अधरों पर अटकी है, तेरे अधरों पर अटकी है, प्रियतम मेरी मधुशाला। ये एक बहुत 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 बढ़िया। तो हमें तो कविता बोली थी, इन्होंने तो पूरा गा के सुना दिया। आप तो गायक भी काफी अच्छी है, तो कविता माँ की कृपा। देखिए इस किताब में हालांकि सामाजिक छंद भी है, राजनीतिक छंद भी है, देशभक्ति के भी छंद है। विमोचन के दिन हम इसको 4 खंडों में, प्रेम को 4 खंडों में विभाजित करके संगीत में प्रस्तुति करेंगे। अब आप कहेंगे प्रेम के 4 खंड कैसे? तो वो इस तरह है, पहले इजहार, पहले नायक इजहार करता है, फिर दोनों में इकरार होता है, नायक नायिका में इजहार, इकरार, फिर इनकार, और उसके बाद इंतजार। तो ये इंतजार तक का सफर इस किताब के साथ में आपको तय करना है मेरे साथ। 8 फरवरी को भी आप आइए, और आपने मुझे अपने चैनल में कवर किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत आभार। तो राजेश जी को और भी निरंतर सुनने के लिए चैनल को फॉलो करते रहे, और राजेश जी को लाइव देखना है तो कहाँ मिल पाएंगे आप? 8 फरवरी वृंदावन सिविल लाइन्स पे जो हॉल है, वृंदावन हॉल, वहाँ पर विमोचन होगा और बहुत ही मजेदार कार्यक्रम रहेगा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संध्या 5 बजे 8 फरवरी वृंदावन हॉल। चलिए अगले किसी और कलाकार से मिलते हैं। कमरा औखुमरी अरे तू तारी अरा रा रात, रा रा रात ताछो, कमरा औखुमरी अरे तू तारी अरा रा रात ताछो। जय जवाहर संगवारियों। हरा ताता छू तो आपने मेरे में देखा है पॉडकास्ट मीरा अली जी का और मनोज वर्मा साहब का। आज एक बच्ची को भी मैंने गाते हुए देखा रायपुर साहित्य में, इतना अच्छा गाया उन्होंने कि मैं उनका बाइट भी शेयर करूंगा। उनके पिताजी है, उनके माता पिता का नाम भी जान लेते हैं। सर आपका नाम? अजीत शर्मा जी। और मैम आपका नाम? मणि शर्मा। उनकी ही बेटी है अरुणिमा। अरुणिमा से हम बाइट लेते हैं। आपसे छोटे छोटे 2 सवाल पूछूंगा, उसके जवाब बताना। अरुणिमा, आप कौन से क्लास में हो? 5th क्लास में? कौन से स्कूल में? और गाना जो आप जो आज गाए, तो इस गाने को आपने कब से प्रैक्टिस कर रहा है, या गाने की प्रैक्टिस आपसे कब से कर रहे हो? असल में ये गाना है, इसको मैंने खुद से खोजा, इसे गाना सुना, बढ़िया नहीं फोटो खिंचाए वास्ते बताओ। और मेरे गुरुजी ने मतलब वो तो सेव होगा गाड़ी में, और मंगवाना है सेव का। सुधरवा के गुरु जी का नाम? सेव है, और का मंगवाना है। गुरु का हमेशा ज्ञान रहता है। आगे बढ़िए। इस गाने में जो मैंने खोजा था उसमें कोई गलती थी, तो मेरे गुरुजी ने उसे सुधरवा कर उसे ठीक कराया। इसी की वजह से आज मैं बहुत अच्छा गाया है, मैंने देखा है, हमारे वीडियो ने कैप्चर किया। तो जो लाइन की शुरुआत को गा दीजिए, फिर एक लास्ट सवाल लेकर। कौन तक नहीं करता है? नता चाही करे, नता चाही करे, नता चाही का, कमरा औखुमरी अरे तू तारी अरा रा रात ताछो, कमरा औखुमरी अरे तू तारी अरा रा रात ताछो। बहुत 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 अच्छा गाना, बहुत सुंदर गाना। और थोड़े क्योंकि हमको पता है बहुत देर से आप गाना गा रहे, थक भी जाओगे। बेटा, भविष्य में आपको सिंगर बनना है तो आपकी प्रेरणा कौन है, और आपको किस जॉनर में गाना अच्छा लगता है? मतलब सिंगर मतलब कोई भी, श्रेया घोषाल ये वो, कौन आपकी फेवरेट है? श्रेया घोषाल। ये उन तक भी ये खबर पहुंचा देंगे हम। और बड़े होकर आप प्लेबैक सिंगर बनना चाहते हैं, पढ़ाई में आ जाए प्लेबैक सिंगर बनना चाहेंगे? तो ये बच्ची थी अरुणिमा शर्मा, बहुत ही अच्छा जवाब दिया, और इसका टैलेंट मैं देख के समझ सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ का टैलेंट बहुत आगे बढ़ा। थैंक यू सो मच। मशहूर कलाकार और अभिनेता भैया जी पहुंच चुके हैं। भैया जी का भैया जी, हम तो बचपन से एक प्यारे मूर्छनिया भैया, उसको देख के हम बड़े हुए हैं, और आप हमारे नकली गाँव के विधायक साथ भी हैं। तो इस सवाल में सिर्फ एक चीज, एक ही सवाल है हमारा गोल्डन। अब आने वाले समय में फिल्में ज्यादा देखने को मिलेंगी कि हमारा नेता साहब का चेहरा हमारे को और आगे देखने मिलेगा?
नहीं, देखिए जैसे किसान नेता होता है, जैसे एक वकील नेता होता है, जैसे एक बिजनेसमैन नेता होता है, वैसे मैं एक कलाकार नेता हूं। जैसे हमारे प्रदेश में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो किसानी करते हैं और नेता हैं। जी जी। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनका बिजनेस है, नेता है। वैसे मैं कलाकार हूँ। तो आने वाली एक फिल्म के बारे में बता सकते हैं आप यहाँ? अभी तो कोई नहीं बताने की स्थिति में हूँ क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा, लेकिन समय मिलते ही मैं जरूर कोशिश करूँगा। धन्यवाद भैया। एक फोटो ले लेना सर, एक फोटो ले लें। नहीं अभी हो गया सब हो गया।